अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पोकन इंग्लिश की आज की क्लास में एक दफ़ा फिर मैं एम ताहिर आपके सामने हूँ। इंशाल्लाह आज फिर ऐसे डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस जो आपको एवरीडे लाइफ में फिर काम आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितने हमने ये एक्सप्रेशंस डिस्कस किए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, आप ज़रूर इनको यूज़ कर रहे होंगे, लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया? जो आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सॉरी फॉर दैट। किसी काम के जब आपसे ना हो पाए, एक काम आपने करना है लेकिन वो आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, और आपको पता है आपने नहीं कर देना, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे आई एम सॉरी फॉर दैट, इस काम के ना करने के लिए मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इस बात पे दुख है कि मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे इस बात पे दुख है, अफसोस है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह माफ करे, आपने कुछ अर्सा पहले देखे, कुछ दिनों पहले देखा है कि अर्थक्वेक हुआ। ये खौफनाक है, बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि वो हाउ टेरिबल, कितना खौफनाक है, बड़ा खौफनाक था, बड़ा जानलेवा था, बड़ा डेडली था, राइट? सो हाउ ऑफुल, हाउ ऑफुल, यू कैन से दैट, हाउ ऑफुल, हाउ टेरिबल, हाउ ऑफुल। सो बात के साथ आप क्या करें, किसी के साथ एग्री करते हैं, एग्रीड। सो एक और है एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बचा फरमाया आपने, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट आप कह रहे हैं उसमें, एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। इसी तरह से आई विश आई कुड, बट आप किसी के साथ बात सुनते हैं और आप उनसे मदद नहीं कर पा रहे, आप उनकी हेल्प नहीं कर सक रहे, आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो आप स्ट्रेट में क्या कहते हैं? आई विश आई कुड। मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं करता, मेरी ख्वाहिश तो है कि मैं करता, बट लेकिन आई एम अफ्रेड आई कांट। मुझे दुख है कि मैं आपके साथ नहीं कर सकता, मुझे दुख है कि मैं आपके साथ नहीं कर सकती, आपके साथ नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूं। आई विश आई कुड, काश मैं कर सकता, बट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन है। आगे से बंदा आपको क्या कर सकता है? आर्गू कर सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये मुमकिन है। आप थोड़ी सी कोशिश करें, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी ट्राई करें, सो इट विल बी वेरी इजी, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ही ट्राइड टू हेल्प, उसने मदद करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हेल्प, उसने मदद करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू रन, उसने दौड़ने की, भागने की कोशिश की। ही ट्राइड टू कम, उसने आने की कोशिश की। ही ट्राइड टू गो, उसने जाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू गो, ही ट्राइड टू कम, he tried to help, he tried to climb beside the person, उसने चढ़ने की कोशिश की, but he couldn't, लेकिन वो चढ़ ना सका। but he couldn't help, मदद ना कर सका। but he couldn't come, वो नहीं आ सका। but he couldn't go, वो नहीं जा सका। but he couldn't climb, वो नहीं चढ़ सका। so he tried to help, उसने मदद करने की कोशिश की, but he couldn't, लेकिन वो कर ना सका। is it clear जी? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आई कांट, आई एम अफ्रेड। अगेन ये एक्सप्रेशन है कि जब आप कोई काम ना कर सकते हो, स्ट्रेट में आपको पता है कि आप हेल्प नहीं कर सकते ऐसा, यू कांट। सो आप उस पर कह सकते हैं आई कांट, आई एम अफ्रेड, मुझे इस बात का गम है, इस बात का अफसोस है, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपकी आई कांट, आई एम अफ्रेड, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपके साथ जान कर सकता, मैं आपके इस काम नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता। आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट कम, आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट ज्वाइन यू, आई एम अफ्रेड, आई कैन नॉट बी ऑन टाइम, मैं वक्त पर नहीं आ सकता, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकता।
क्लियर की बात जी। नेक्स्ट, ओह कम ऑन, आमतौर पर इन्फॉर्मल यूज होता है, ओह यार कम ऑन, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, हम अपने इसमें एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, ओह कम ऑन, आओ यार बस ठीक है, आओ चलते हैं, थोड़ी सी कोशिश करो। आप जबरदस्ती किसी को साथ ले जाते हैं, ओह कम ऑन। अच्छा, ये ओह कम ऑन बकअप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यू कैन बक अप समवन एल्स, कि आप उसको पैक करें, उसको इस बात के लिए तैयार करें कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू, ओह कम ऑन, आओ यार कम ऑन, ट्राई इट, आए थोड़ी सी कोशिश करें, कम ऑन ट्राई करें। आप इसके लिए क्या करें, कोशिश करें जी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मुझे एक नौकरी की तलाश है, या मैं नौकरी की तलाश में हूं, मुझे नौकरी की तलाश है या मैं नौकरी की तलाश में हूं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ होम, a rental home. I'm looking for a tutor. I'm looking for a tuition. I'm looking for a dress. I'm looking for school. I'm looking for bank. मुझे घर की, बैंक की, स्कूल की, नौकरी की, किसी भी इस तरह की चीज की जरूरत है। So I look for, तलाश करना। What is the word? Look for, तलाश करना। I am looking for a job, home, tutor, address, school or bank. जी, I have telephoned, मैंने कॉल कर दी है, मैंने फोन कर दिया है, मिला दिया है। I am telephoned him, her, doctor, teacher, maid, servant, driver, whatever the object is. जो भी इसमें से कोई ऑब्जेक्ट होगा, सो इट विल बी आई हैव टेलीफोन्ड, आई हैव टेलीफोन्ड हिम, हर, डॉक्टर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सो एनीवन, किसी को, जिसको भी आप फोन करना चाहते हैं या कर चुके हैं, आपने कह दिया है कि मैंने फोन, फ्रेंड, यस, आप नाम भी लिख सकते हैं, सबा, ताहिर, अस्मा, तैयब, तमाजुर, अफीफा, आफिया, whatever the names are, Arfan, right? Okay, next. If I come, if I come, I should see you. You can, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं कि अगर मैं शाम में आया तो आपसे मुलाकात होगी, अगर मैं शाम को आऊंगा तो आपसे मुलाकात होगी। कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ आई कम, आई शैल मीट यू, I shall see, वो जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा है अभी, I am afraid, I cannot reach, मुझे अफसोस है, मैं पहुंच नहीं सकता। But if I come, अगर मैं आऊंगा, I shall see you, मैं फिर आपसे मिलूंगा। ठीक हो गया सर? Exactly that, बिल्कुल ऐसा ही है। Exactly that, हम जिससे पहले exactly पढ़ चुके हैं, so exactly that, exactly this, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही आप आएंगे तो मुझे मिलेंगे। आप क्या कर रहे हैं? उससे एग्री कर रहे हैं। तो बाय रनिंग अलोंग के साथ साथ चलते हुए, ठीक, क्या कह सकते हैं? देयर इज अ मार्केट बाय रनिंग अलोंग द रिवर नीलम, रिवर झेलम, राइट, उसके साथ साथ चलते हुए, द रोड इज बाय रनिंग अलोंग नीलम, रिवर नीलम, दरिया नीलम के साथ साथ रोड चल रहा है। By running along, ठीक। और उसके बाद है by crossing the river, दरिया को अबूर करके, दरिया को पार करके, आगे क्या है? कौन सा दरिया? रिवर, नीलम, झेलम, चिनाब, इंडस, सतलुज, जो भी है, कि उस दरिया को क्रॉस करने के बाद, पार करके, उससे आगे आकर आप दाएं मुड़े, टर्न राइट और टर्न लेफ्ट, दाएं जाएं या बाएं जाएं, ठीक है। आप किसी को ये क्या समझा रहे हैं, कोई रास्ता समझा रहे हैं, तो आप ऐसा कहते हैं। सो डियर लर्नर्स, और जितनी भी आप हैं जो इसको, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे हैं, आप चीज़ें पूछ भी रहे हैं। इंशाल्लाह वीडियो में जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि जिसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब जो है वो दिए जाएंगे। सो
आप लोग को बहुत वॉच करने का, देखने का बहुत बहुत